श्रीफल न्यूज परिवार की प्रस्तुति। श्रीफल न्यूज। रक्षाबंधन के अवसर पर शंखनाद, एक चर्चा का, सच्चे संकल्प का, ईमानदारी से कर्तव्य निर्वहन का। श्रीफल न्यूज का नया कदम बदलाव की बयार आज से प्रारंभ किया गया, जो 27 अगस्त से निरंतर प्रति सप्ताह प्रसारित होगा। इस सकारात्मक पहल में सबसे पहले साधु सेवा, त्यागी वृत्ति सेवा का मुद्दा उठाया जा रहा है और इसकी शुरुआत रक्षाबंधन के पर्व से बेहतर तो हो ही नहीं सकती थी। प्रस्तुत है इस पर एक विशेष रिपोर्ट। रक्षाबंधन का पर्व जैन समाज 700 मुनियों की रक्षा के प्रतीक पर्व के रूप में मनाता है। इसलिए इस बदलाव की बयार के शुभ प्रयासों को प्रारंभ करने का इससे बेहतर अवसर हो ही नहीं सकता था। हम संतों को चलते फिरते तीर्थ मानते तो हैं, पर क्या उनकी सेवार्थ सच्चे मन से समर्पित हैं? क्या हम पंथवाद से परे मुनि सेवा को महत्व देते हैं? क्या हम हमारे त्यागी वृत्तियों की व्यवस्था सुचारू कर रहे हैं? क्या हम जानते हैं कि कितने साधु संत हैं, कितनों की समाधि हो चुकी है, कौन कहाँ विहार कर रहा है, किसकी क्या समस्या है? जीर्ण शारीरिक अवस्था में किसे अपनी चर्या के निर्वहन में परेशानी आ रही है? संभवतः आप सभी यकीनन ये सब नहीं जानते। जानते भी हैं तो किसी एक संघ या दो संघ के बारे में। सोचिए कितना अच्छा हो कि हम में से ही कुछ लोगों का एक ऐसा परिवार हो जो पंथवाद से परे अपने साधु परमेष्ठी और त्यागी वृत्तियों की निस्वार्थ सेवा करे। उस परिवार के पास सभी संतों की संपूर्ण जानकारी हो, जो पूरे भारतवर्ष में संत सेवा के लिए ही एकजुट हो, उत्कृष्ट कार्य करे, ताकि समाज में किसी त्यागी वृत्ति व साधु को आवास, विहार, आहार, चर्या आदि के लिए परेशानी ना उठानी पड़े। धार्मिक श्रीफल परिवार की सकारात्मक सोच का परिणाम यह परिवार नमो लोए सव्व साहुणम परिवार के नाम से साकार रूप लेने जा रहा है। इसी संबंध में की गई बातचीत के अंश। आपके विचार से समाज को एकजुट करने में यह पहल कितनी कारगर हो सकती है? कोई भी पहल जो ईमानदारी से समाज की एकता के लिए की जाए, उसमें सफलता जरूर मिलती है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपकी ये पहल भी समाज की एकता में सहयोगी होगी। साधु प्रवृत्ति का जब तक हम समावेश अपने जीवन में नहीं करेंगे, तब तक साधुओं को उचित रूप से समझ नहीं पाएंगे। हम सबको संस्था के प्रति समर्पित होना है। साधु नाम की जो एक संस्था है, जो हम नमो लोए सव्व साहुणम बोलते हैं, इस लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार हो। नमस्कार भी वही कर सकता है जिसमें स्वयं में साधु प्रवृत्ति हो। अतः इस प्रवृत्ति का विकास निश्चित ही आपके इस माध्यम से होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ये कारगर पूरी तरह कारगर होगी ये पहल, बिकॉज समाज एकजुट होगा तो ही समाज की ताकत बढ़ेगी। और ये कारगर ये जो पहल जो करी है ओम नमो लोए सव्व साहुणम परिवार ने, ये समाज के लिए बहुत अच्छी पहल है और ये होकर रहेगा और होना चाहिए कि ये पहल की अभी वर्तमान समय बहुत आवश्यकता है। इस समय जो समाज में चल रहा है, समाज दो प्रकार के दौर से चल रहा है। एक तरफ स्थिति इस प्रकार से है कि हमको ऐसा लगता है कि हम समाज को कुछ अच्छा नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी तरफ हमको लगता है कि समाज को अभी बहुत आवश्यकता है एकजुटता की। अभी जिस प्रकार से पिछले समय में संतारा का एक अभियान प्रारंभ हुआ, उसमें जैसे समाज एकजुट हुई, वो एक नई पहल हुई। उसी प्रकार से लोए सव्व साहुणम अगर ये पहल को करती है तो इसका सब जगह स्वागत होना चाहिए और ये एक बहुत ही अहम समय है और इसकी बहुत आवश्यकता है। नमो लोए सव्व साहुणम परिवार वर्तमान परिस्थितियों में किस प्रकार से कार्य कर सकता है? वर्तमान में दिगंबर जैन समाज में 13 पंथ और 20 पंथ के रूप में 2 धाराएं चल रही हैं। आपको इस विवाद में न पड़ते हुए सभी पिछी कमंडल रखने वाले साधुओं की सेवा का संकल्प करना चाहिए। यदि ईमानदारी के साथ आपके कार्यकर्ता पंथ व्यामोह में न पड़ के काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जैसा मैंने बताया कि हम संस्था के प्रति आदर भाव पैदा करें, साधु संस्था के प्रति। वो साधु कोई भी हो सकता है। आधुनिक जीवन शैली में व्यक्तिनिष्ठ हम होते जा रहे हैं। परिवार में भी एक व्यक्ति के प्रति ज़्यादा समर्पित हो जाते हैं।
ये जो व्यक्तियों के प्रति निष्ठा है वह हमारे साधु संस्था को नुकसान पहुंचा रही है। इसलिए आवश्यक है कि हम संस्थाओं को महत्व दें, व्यक्तियों को नहीं दें। ये जो परिवार है इसको स्ट्रांगली समाज के सामने कदम रखना चाहिए कि भाई ये पंथवाद हटाओ। जब भगवान पंथ नहीं मांगते तो तुम लोग क्यों पंथवाद में पड़े हो? और ये पंथवाद से समाज की एक जो टूटती है उससे समाज को फायदा नहीं होता है। और जो नेता लोग इसको पंथवाद चलाकर अपनी अपनी नेतागिरी कर रहे हैं, उन नेता लोगों को अलग हटाओ और समाज एकजुट हो और समाज एक समान एक ढंग से काम करे। और ये बराबर ये जो पहल हुई है इससे कारगर होगा। ये पहल बहुत ही सार्थक है और मैं समझता हूँ कि इसकी वर्तमान समय में बहुत आवश्यकता थी। ऐसा मुद्दा है ये, इसको उठाने के लिए कई संगठन विचार करते हैं लेकिन उठा नहीं पाते। आपने उठाया है, इसका स्वागत है। और इस मुद्दे को जब आपने उठाया तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये इंदौर दिगंबर जैन समाज नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए एक नया मील का पत्थर साबित होगा। और समाज की जो नई पीढ़ी आई हुई है, जब उन्होंने समाज के अंदर ये ख़त्म कर दिया कि खंडेलवाल कौन है, पोरवाल कौन है, बघेरवाल कौन है, तो ये मुद्दा आपने ऐसे समय उठाया है कि जब इसकी बहुत आवश्यकता थी। और मैं इसका स्वागत करता हूँ, मैं इसको शुभकामना देता हूँ और इसके लिए जो भी मुझे आदेश दिया जाएगा हम उसको पूरी टीम, पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से और पूरे संगठनात्मक तरीके से इसको हम सहयोग करेंगे, तन मन धन से। और दिगंबर जैन समाज अध्यक्ष के नाते में भी बोलता हूँ कि पूरा इंदौर का दिगंबर जैन समाज एक है, एक रहेगा और इसी पंथ नहीं होना चाहिए, इसका साथ देगा। समाज में बदलाव की बयार का यह छोटा सा कदम क्या बड़े परिवर्तन की नींव रख सकता है? जरूर रख सकता। कोई भी यात्रा शुरू करने के लिए पहला कदम तो हमें एक कदम ही आगे रख सकते हैं। चाहे कितनी ही लंबी मीलों की यात्रा हो, एक कदम से ही उसकी शुरुआत होती है। और निश्चित ही ये एक कदम नहीं, मैं तो मानूंगा कि इस तरह का विचार आना ही एक बड़ी छलांग है। और इस छलांग के साथ अगर हमने आगे बढ़े तो हम निश्चित ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। जी, बड़ा परिवर्तन तो होगा ही नहीं 100%, क्योंकि वहाँ पर फिर पंथवाद नहीं रहेगा, साधु साधु है। हर जैन धर्मी का कर्तव्य होगा कि वो हर साधु की सेवा करें। वहाँ पर कोई विघटन नहीं होगा, कोई मन में विकार नहीं होगा। और ये सब कोई नहीं चाहता है, ये केवल कुछ नेता लोग करते हैं। उन नेता लोगों को अलग बिठा दिया जाएगा और वो नेता लोग भी फिर हमारे इसमें शामिल हो जाएंगे और ये पंथवाद खत्म हो जाएगा। इसके अंदर युवा पीढ़ी को भी हम जोड़ना चाहिए हमें, इसको एक विजन के रूप में कि हमारा विजन जो है पंथवाद नहीं, हमारा विजन समाज में जो हम जिस प्रकार से समाज को तोड़ने के कई विषय ऐसे ले घूमते हैं वो सब समाप्त होना चाहिए, इससे होंगे। और युवा पीढ़ी के लिए एक सेमिनार होना चाहिए। जब पंथवाद खत्म होगा तो मैं ये देखूंगा नहीं कि विद्यासागर महाराज जी है, कि वर्धमान सागर जी है, कि पुष्पवंत सागर जी महाराज है। मैं सिर्फ उस मुद्रा को प्रणाम करूंगा, उस मुद्रा को हार दूंगा। क्या आप इस परिवार का हिस्सा बनकर कार्य करने को तत्पर हैं? देखिए, मैं तो समाज की एकता के लिए अपने स्तर पर पिछले 35 सालों से काम कर रहा हूं, जिसका प्रतिफल ये विशाल संस्थान आप स्वयं देख रही हैं। लेकिन अब इसमें आप मेरा क्या सहयोग चाहती हैं? यदि मुझसे आप ये अपेक्षा करें कि मैं साधुओं का विहार, आहार, चर्या में सहभागी हूं, तो निश्चित रूप से मैं अधिक सहयोग नहीं दे सकूंगा। लेकिन वैचारिक स्तर पर मैं आपके साथ हूं। यदि आप कहीं कुछ साहित्यिक कराना चाहें या वैचारिक दृष्टिकोण से कुछ प्रस्तुति कराना चाहें तो मैं आपके साथ हूं। मैं अपने आप को इस परिवार का एक हिस्सा मानता रहा हूं, मानता रहूंगा। और जो भी जिम्मेदारी मुझे सौंपी जाएगी, अपनी पूर्ण क्षमता से उसको निर्वहन करने की कोशिश करूंगा। देखिए, मैं तो हमेशा ऑलवेज अच्छे काम करने की तत्पर रहता हूँ, चाहे वो कोई भी संख्या हो। इसलिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो मन से, तन से ये अपनी गुड विशेष है, इसको आप आगे बढ़ाइए। और ये इससे अपने जैन समाज में काफ़ी एकता आएगी और जैन समाज सुदृढ़ होगा। कि आज जब सारे संगठन इस प्रकार के अहम मुद्दों को उठाने में घबराते हैं कि मैं जब उस साधु के पास जाऊंगा तो क्या, मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने बहुत ही सार्थक पहल करी है और इस पहल का परिणाम आपको बहुत शीघ्रता से मिलेगा। लेकिन ये है कि इसके ऊपर आपको विपत्ति भी बहुत आएगी। मेरी ओर से बस यही शुभकामना है कि आपको इसको डट के
स्वतंत्रता दिवस की तरह काम करना पड़ेगा, 15 अगस्त की तरह। आज यह तो तय हो गया कि समाज में पंथवाद, परंपरावाद से परे सोचकर साधुओं के प्रति सत्यनिष्ठ समर्पण की आवश्यकता है। धर्म रक्षा ही जीवन का अहम उद्देश्य है और इसी की पूर्ति का जरिया है नमो लोए सव्व साहूणम परिवार। आइए इसका हिस्सा बने और एकजुट हो समाज और धर्म प्रभावना के प्रभावक बने। श्रीफल न्यूज के लिए इंदौर से आकांक्षा पाटनी की रिपोर्ट।